फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं बीएसएससी के सभी पदों के पोस्ट डिटेल के बारे में बताया था, तो आप लोगों ने ये कमेंट करके जानना चाह रहा था सर एसएससी सीजीएल के भी जो पोस्ट हैं जिनमें या भर्तियां होती हैं एसएससी सीजीएल के माध्यम से, उनके बारे में डिटेल से थोड़ा बताइए और उनके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। तो हम लोग इस वीडियो में पूरे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल के अंतर्गत जो भी पोस्ट हैं वो कौन कौन से पोस्ट हैं। हम लोग इसमें कई तथ्यों पर बात करेंगे। सबसे पहला तथ्य जो है वो कौन कौन से पदों पर इनमें भर्ती होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा ये जानेंगे कि किन किन विभागों में भर्ती होती है इस एसएससी सीजीएल के माध्यम से और कितना वेतन किस पद के लिए मिलता है, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे जीएस आज तक, ठीक है, जीएस आज तक एकेडमी वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वहाँ पे आपके तैयारी से संबंधित, ठीक है, महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, जैसे मॉक टेस्ट हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, बिहार जी स्पेशल जीके का सीरीज चल रहा है। तो डेफिनेट रूप से आप इस चैनल को भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको तैयारी से महत्वपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। अगर किसी तरह का कोई भी तैयारी से संबंधित अगर आप चाहते हैं कि कोई सीरीज शुरू किया जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं ये भी सीरीज आपके ये जीएस आज तक एकेडमी वाले यूट्यूब चैनल पर शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हम लोग पदों का डिस्कस करने वाले हैं उसमें लेवल 4, 5, 6, 7 और 8 के पदों का पर पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। अब ये लेवल क्या है आप लोग को आगे हम डिस्कस करेंगे कि जैसे ही आप 6th पे कमीशन की बात करेंगे, ठीक है, 6th पे कमीशन की बात करेंगे तो वहाँ क्या था, ग्रेड पे था, ठीक है, ग्रेड पे था, ठीक है, जिसमें जैसे आप देखेंगे ग्रेड पे 24 जो था वो 7th पे कमीशन में, ठीक है, 7th पे कमीशन में लेवल 4 में चला गया। उसी तरह 2800 ग्रेड पे जो है वो 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 5 में, 4200 ग्रेड पे लेवल 6 में, 4600 ग्रेड पे लेवल 7 में और 4800 ग्रेड पे जो है वो लेवल 8 में चला गया है। इन सभी पदों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कौन कौन से पद हैं लेवल 8 के अंतर्गत, ठीक है। लेवल 8 के अंतर्गत कौन कौन से पद है, देखिए लेवल 8 का जो पे बैंड है आप देख सकते हैं 47,600 से 1,51,100 ये पे बैंड है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें ये डिस्कस करेंगे कि इनको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, शहर वाइज सभी को पूरे विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये लेवल 8 के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं। तो सबसे पहला पद जो है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का होता है, जो कैग में आपकी भर्ती होती है, सीएजी, ठीक है, कैग आपको मालूम होगा, आप कैग के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। तो इंडियन ऑडिट अकाउंट और डिपार्टमेंट अंडर सीएजी याद रखेंगे, ये कैग में आपकी भर्ती होती है। ग्रुप बी का जॉब है, नन मिनिस्ट्रियल जॉब है, मतलब किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं होगा, क्योंकि सीएजी जो है वो एक मतलब संवैधानिक संस्था है और साथ साथ ये किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है। तो सीएजी जो है वो नॉन मिनिस्ट्रियल पद पर आपकी भर्ती होगी 4800 ग्रेड पे, मतलब लेवल 8 का पद है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, यह भी नॉन मिनिस्ट्रियल पद है ग्रुप बी के अंतर्गत और यह भी सीएजी के अंतर्गत ही इस पर बहाली होती है। तो ग्रुप 8 के अंतर्गत ये दो बहाली है, 2 पदों पर बहाली होती है। अब हम लोग ग्रुप 7 के अंतर्गत, सॉरी लेवल 7 का जो पद है वो कौन कौन से है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो लेवल 7 का पद कौन कौन से है। लेवल 7 का पे बैंड 44,900 से 1,42,400 है। और लेवल 7 का जो पद है, सबसे पहले देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस है, मतलब सचिवालय सेवा जो होता है वो केंद्रीय सचिवालय सेवा, उसमें आपको सेक्शन ऑफिसर के पद पर ग्रुप बी का जॉब है 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत। उसके अलावा सेक्शन ऑफिसर जो है आपको आईबी में, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्शन ऑफिसर का पद, यह भी ग्रुप बी का पद है 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत। सेक्शन ऑफिसर रेलवे में, रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपको सेक्शन ऑफिसर का पद इसी से भरा जाता है, एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही, ठीक है, एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही ये भरा जाता है ये पद, ठीक है। फिर देखेंगे सेक्शन ऑफिसर आपको MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको हम लोग विदेश मंत्रालय कहते हैं, ठीक है, विदेश मंत्रालय कहते हैं। तो ये इसमें भी आपको सेक्शन ऑफिसर के पद जो है वो एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही भरे जाते हैं। फिर AF फिनांस के अंतर्गत आप देखेंगे सेक्शन ऑफिसर भी इसी पद के थोड़ा एसएससी के माध्यम से ही भरे जाते हैं। असिस्टेंट मतलब सहायक, ठीक है, सहायक का जो पद है वो किसी भी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में एसएससी के माध्यम से ही भरे जाते हैं, ठीक है, किसी भी मिनिस्ट्री, जितने भी मिनिस्ट्री हैं उसमें सेक्शन ऑफिसर का और साथ साथ असिस्टेंट का जो पद है वो ग्रुप बी का जो पद है 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत, ये सभी भरे किससे जाते हैं, एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही भरे जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किसी भी मैंने अभी बताया किसी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इसी के माध्यम से भरे जाते हैं। इनकम टैक्स, ठीक है, इंस्पेक्टर जो बनाए जाते हैं आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो होता है, आप लोग मालूम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में आप लोगों ने पूछा है। मैं इन सभी पदों की जॉब प्रोफाइल बता सकता हूं अगर आप हमें कमेंट करके, कम से कम 10 कमेंट होना चाहिए कि कौन से पद का आप जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेस के अंतर्गत जो है वो ग्रुप सी का पद 4600 इसी के अंतर्गत। और फिर आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर जो है वो सेंट्रल एक्साइज में और प्रिवेंटिविटी ऑफिसर इंस्पेक्टर के पद पर, यह भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही है। और एग्जामिनर जो आप देखते हैं कि इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, वहाँ पे इंस्पेक्टर का अहम रोल होता है। तो वो सभी पद जो है वो एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही भरे जाते हैं, ठीक है। सीजीएल के माध्यम से भी 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत ये पद आता है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो आपने ईडी की चर्चा सुनी होगी, ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इन सभी पदों पर जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पद होता है ग्रुप बी का पद 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत, यह भी एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही भरे जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में भी इंस्पेक्टर का पद जो है वो एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही भरे जाते हैं। आप देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो इंस्पेक्टर होते हैं उनके पद भी इसी से भरे जाते हैं। और सीबीआई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्टर का जो पद होता है वह भी ग्रुप बी का जॉब और 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है, जो एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही भरे जाते हैं। ये सभी लेवल 7 का पद था। अब हम लोग लेवल 6 के पद की बात कर लेते हैं, ठीक है, लेवल 6 के पद की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस आज तक एकेडमी और जीएस आज तक आईएसपीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहते हैं। आप किसी भी पद के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेट रूप से आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और किसी भी तरह के वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है लेवल 6 का पद कौन कौन से हैं? सहायक का पद, जो किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में होगा, संस्था में होगा, 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत ये पद आती है। ग्रुप बी का जॉब है, नॉन गजेटेड पोस्ट होगा ये, ठीक है। ये सभी पदों जो है एसएससी सीजीएल के माध्यम से भरे जाएंगे, ठीक है। सुपरिटेंडेंट जो होता है, सुपरिटेंडेंट का जो किसी भी मिनिस्ट्री में या फिर डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में सुपरिटेंडेंट का पद भी भरे जाते हैं एसएससी के माध्यम से। डिविजनल अकाउंट जो सीएजी में कैग में भरे जाते हैं 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत, ग्रुप बी का जॉब है, यह भी एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही भरे जाते हैं। आप देखे होंगे एनआईए का नाम बहुत चर्चा में सुने होंगे। एनआईए जो है वो एक ऐसी एजेंसी है जो हमारे यहाँ मतलब आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह के जो विदेशी जो आक्रमण होते हैं या फिर घर में ही किसी तरह के इन्वेस्टिगेशन के लिए ये काफ़ी जिम्मेदार होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, पद भी है। तो वहाँ उसके इंस्पेक्टर की बहाली भी एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही होता है। स्टैटिकल ऑफिसर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है। कोई भी जो मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो होता है वो स्टैटिक्स मतलब डाटा से जुड़ा हुआ काम इनको करना होता है, यह भी एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही भरे जाते हैं, ठीक है। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड का भी ये रजिस्ट्रार जनरल के अंतर्गत होता है, ठीक है। ये भी पद जो है वो सीजीएल के माध्यम से ही, एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही भरे जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेवल 5 में कौन कौन से पद आते हैं। तो देखिए लेवल 5 में ऑडिटर का जो पद होता है सीएजी मतलब डिपार्टमेंट में या कोई भी मिनिस्ट्री में या फिर सीजीडीए डिपार्टमेंट में, ये सभी पद जो है वो 2800 ग्रेड पे के अंतर्गत आते हैं, मतलब ग्रुप लेवल 5 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सभी पद जो है वो एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही भरे जाते हैं। मतलब यह ध्यान रखेंगे कि एसएससी सीजीएल के माध्यम से 2400 ग्रेड पे के से लेकर के 4800 ग्रेड पे के पदों को भरे जाते हैं, ठीक है। इन सभी पदों का जो है वो काफ़ी अच्छा खासा प्रमोशन होता है। अकाउंटेंट जो होते हैं यह भी सीएजी के अंतर्गत सभी एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही भरे जाते हैं, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट हो, ठीक है। सीनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट, मतलब सीनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट जिसको हम लोग यूडीसी कहते हैं, यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क, यह भी आपको सेक्रेटारिएट में किसी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ये सभी 2400 ग्रेड पे का जॉब होता है और ग्रुप सी का जॉब है ये। तो ये सभी आपको भरे जाते हैं एसएससी के माध्यम से। टैक्स असिस्टेंट जो होते हैं वो टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ये सभी यहीं से भरे जाते हैं। इंस्पेक्टर जो होते हैं नारकोटिक्स में जो 2400 ग्रेड पे के अंतर्गत, यह भी भरे जाते हैं। अपर डिविजनल क्लर्क जो होते हैं जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है,
वो आपको इसी से भरे जाते हैं, एसएससी सीजीएल के माध्यम से भरे जाते हैं। तो कुल मिला के आपने देखा कि अभी तक जो है वो एसएससी सीजीएल के माध्यम से, ठीक है, सीजीएल के माध्यम से कुल मिलाकर 34 से अधिक पद, ठीक है, 34 से अधिक पदों पर बहाली होती है, 34 से अधिक पदों पर बहाली होती है, ठीक है। और आप देखते होंगे कि हर साल एसएससी के माध्यम से इन पदों पर बहाली आती है और ये पद भरे जाते हैं इसी के माध्यम से, ठीक है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया है कि कौन कौन से पद आएंगे एसएससी सीजीएल के अंतर्गत, कौन कौन से पद आएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इसके सैलरी को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखिए लेवल 8 का है, इसकी बात कर लेते हैं। लेवल 8 का जो होता है बेस पे बैंड जो होता है 47,600 से 1,51,100 होता है। मतलब आपको 4800 ग्रेड पे में अगर जॉब होती है तो बेसिक सैलरी आपकी हो जाएगी 47,600, जिसमें आपको एचआर अलाउंस जो होता है, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो अलग अलग सिटी के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे एक्स सिटीज़ होगा उसके अंदर 24% मिलता है, वाई सिटीज़ को 16% और जेड सिटी को 8% मिलता है। तो उसी हिसाब से मैंने ये कैलकुलेट करके निकाला है कि आपका हाउस रेंट कितना होगा, ठीक है। डियरनेस अलाउंस अभी 50% चला गया है, तो इसके अनुसार से 23,800 डियरनेस अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस 2,000 सॉरी। और उसी तरह देखेंगे कि अब आपका जो सिटी अलाउंस है वो मतलब 3600 से लेकर के 1800 से लेकर के 3600 के बीच मिलता है। तो कुल मिला के मैंने सिटी एक्स में देखा कि सैलरी आपका ग्रोस कितना बन जाता है 88,424, ये विदाउट डिडक्शन है, ठीक है। डिडक्शन जो होता है वो याद रखेंगे, डिडक्शन जो एनपीएस में होता है वो कुल आपका बेसिक सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी और प्लस डीए का जितना कैलकुलेशन आता है उसका 10% डिडक्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के 8,000 के आसपास में यहाँ से आपका डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लिए लगभग आपका अच्छा खासा सैलरी बनेगा एक्स सिटीज़ में। वाई सिटीज़ में भी देखिए 84,616 ग्रोस सैलरी और जेड सिटीज़ में आपको 80,808 ये ग्रोस सैलरी हो गया लेवल 8 वालों के लिए। उसी तरह हमने कैलकुलेट कर लिया है लेवल 7 वाले के लिए, जिसका बेसिक पे बैंड जो होता है वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 होता है। मतलब आपका 44,900 बेसिक सैलरी हो गया। उसी तरह मैंने हाउस रेंट भी कैलकुलेट कर लिया है। हाउस रेंट यहाँ देख सकते हैं तीनों सिटीज़ के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर लिया है। डियरनेस अलाउंस 50% आपका ये मिलेगा, आपका यहाँ भी 2,000 आपका मेडिकल अलाउंस मिलेगा। और याद रखेंगे दोस्तों आपकी सैलरी जो है वो वर्ष में, याद रखेंगे वर्ष में 3 बार बढ़ता है। आप कहेंगे कि सर 3 बार कैसे बढ़ता है, तो 2 बार जो होता है वो आपका डीए बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस जनवरी और जुलाई, ठीक है। जनवरी और जुलाई में 2 बार आपका डीए बढ़ता है और 1 बार आपको इंक्रीमेंट मिलता है बेसिक। ये इंक्रीमेंट जो होता है वो बेसिक सैलरी में होता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखा कि आपका 44,900 है तो इसमें 3% का आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा हर साल, ठीक है। ये जुलाई या जनवरी के महीने में यह भी इंक्रीमेंट लगता है। आपके वो सैलरी आप ये कब सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि आपका ग्रोस सैलरी जो है लेवल 7 के अंदर 83,716 एक सिटीज़ में, वाई सिटीज़ में 80,134 और जेड सिटी में आपका 76,542 बनता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेवल 6 मतलब 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत, ठीक है। तो 35,400 से लेकर के आपका 1,12,400 ये पे बैंड हो गया, जिसमें 35,400 बेसिक सैलरी हो गई। बेसिक सैलरी पर आपने यहाँ देख लिया कि मैंने हाउस रेंट कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, 24%, 16% और 8% के हिसाब से। उसी तरह आपने 50% के हिसाब से जो बेसिक सैलरी का है ये सभी 50% होता है, याद रखिएगा। तो बेसिक सैलरी का 7,700 हो जाएगा ये 50%। 1,000 आपको यहाँ मेडिकल अलाउंस मिलेंगे और इसका तीनों सिटीज़ में अलग अलग सैलरी आप देख सकते हैं 66,196, 63,364 और 60,532, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ देखेंगे लेवल 5 का 29,200 बेसिक है से 92,300, ये 2800 ग्रेड पे के अंतर्गत, ठीक है। 29,200 पर फिर आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया एचआर, फिर आपका ये डीए मिल गया आपको, ठीक है, 14,600 मेडिकल अलाउंस मिल गया, तो 55,408 एक सिटीज़ में, वाई सिटीज़ में 53,072 और जेड सिटीज़ में आपका मिल जाएगा ये 50,736। उसी तरह 2400 ग्रेड पे के अंतर्गत अगर आपकी बहाली होती है, मतलब लेवल 4 के अंतर्गत बहाली होती है, तो 25,500 इसका बेसिक है और से लेकर के पे बैंड आपका 81,100 हो जाता है, ठीक है। तो 2400 ग्रेड पे के अंतर्गत बेसिक पे जो हो जाएगा 25,500 हो जाएगा। इस पर आपने तीनों सिटीज़ में अलग अलग डीए एचआर देख लिए आप। डीए आपका
750 हो जाएगा। उसी तरह आप देखेंगे कि कितना हो जाएगा ये मेडिकल अलाउंस 100 आपको 1000 मिलेगा। उसी तरह आपको ये देखेंगे कि 48,970 रुपया एक सिटीज़ में, 46,930 रुपया वाई सिटीज़ में और जेड सिटीज़ में 44,890 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये आपने स्पष्ट रूप से जान लिया है कि किस शहर में कितनी सैलरी मिलेगी किस पदों के लिए, ठीक है, किस पदों के लिए। अब आपको सपोज कीजिए कि अगर आपकी बहाली 2400 ग्रेड पे के अंतर्गत टैक्स असिस्टेंट के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि 2400 ग्रेड पे के अंतर्गत आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। एक्स सिटीज़ में आपको 48,000, ठीक है, 900, वाई सिटीज़ में 46,930 और जेड सिटीज़ में आपको 44,970। तो इसी तरह से आप सैलरी भी अच्छी तरह से जान सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे ये दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और इसके लिंक जो है ये जीएस आज तक एकेडमी वाले चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कम से कम आप अपने एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो को बनाने का पर्पस लोगों तक पहुँच सके। और जितना मैंने मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए उसका परिणाम यही है कि आप अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।